सभी भक्तों को हर हर महादेव। सभी भक्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भोले बाबा से कामना करता हूँ कि हमारे सभी भक्त आनंदित रहें, हमारे सभी मित्र आनंदित रहें। सब लोगों को भोले बाबा की आनंद पंडित राम गणेश महाराज जी दे रहे हैं। रोज एक वीडियो आपके बीच में डालता हूँ और इसलिए डालता हूँ कि मेरे भक्त सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमारा पूरा भारत स्वस्थ रहे, हमारा पूरा विश्व स्वस्थ रहे। अब विश्व कल्याण के लिए ही हम ब्राह्मण पंडित राम गणेश महाराज जी आपके बीच में शिव महापुराण लेकर आए हैं और रोज एक कथा आपको बताता हूँ। काशी विश्वनाथ की नगरी, शिव की नगरी काशी है, जो भोले बाबा कैलाश से आए थे, आकर के त्रिशूल पर बसे हुए काशी विश्वनाथ में। आप सभी भक्तों को हर हर महादेव, महाराज जी का आशीर्वाद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पंडित राम गणेश महाराज जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें सच्चे मन से। और महाराज जी सच्चे मन से भक्ति आपके बीच में रखते हैं। हमारे प्यारे भक्तों को, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें सच्चे मन से, क्योंकि सभी भक्तों से पंडित राम गणेश महाराज जी बहुत प्रेम करते हैं सच्चे मन से। और हम भोले बाबा के दीवाने हैं, जो YouTube के माध्यम से ये शिव महापुराण आपके बीच में बताता हूँ, दिखाता हूँ और आप लोग सच्चे मन से सुना करें। और बहुत सारा आनंद अभी बाकी है। 7वां पाठ काशी का इतिहास लेकर आया हूँ। काशी का इतिहास है क्या? जो पंडित राम गणेश महाराज जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब भोले बाबा कहते हैं कभी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। भोले बाबा दयालु नाथ हैं, भोले भंडारी हैं। जब उनकी इच्छा होता है भंडार खोल देते हैं, क्योंकि शिव शंकर हैं। ओम नमः शिवाय जपते जाए। एक लोटा जल रोज प्रतिदिन भोले बाबा को देते रहे, काला तिल सफेद चावल डालकर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप 108 बार जपे। यही पूरे विश्व को पंडित राम गणेश महाराज जी भक्ति का प्रचार करने के लिए रोज एक वीडियो YouTube के माध्यम से आपको देता हूँ। भोले बाबा बोलते हैं कि कभी अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। काशी विश्वनाथ संसार के मालिक हैं। काशी जैसा कोई शहर नहीं है, काशी जैसा आनंद नहीं है। बना हुआ रस है, उसको बनारस बोलते हैं। बनारस तो बना हुआ रस, उसी को बनारस बोलते हैं। जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, माता का मणि जो है वही विराजमान है, गिरा था। सती माता है और वहीं पर काशी विश्वनाथ बाबा है, अन्नपूर्णा माता है। बहुत प्यारा रेलवे स्टेशन है, वहाँ सतयुग से सब भोले बाबा का आनंद है। भोले बाबा कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और भक्त बोलता है, क्योंकि विश्वास है पंडित राम गणेश महाराज जी को महादेव भोले बाबा के ऊपर। बोलते हैं ओम ग्रीशम गणेशम गणेरीवर्णम गजेन्द्राद्रिमूलातिन्द्रुपम भवम महासुरम भस्मानुष्ठानुगम भवानी कलत्रम भजे पंचवस्त्रम। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भक्तों को स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव। जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई भोले, अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई। भोले बाबा कहते हैं कोई अनाथ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलता है।
शिव की नगरी काशी है, जहाँ पर 7वां पाठ 7वां अध्याय लेकर महाराज जी आए हुए हैं। काशी का इतिहास आपके बीच में रखे हैं और 7वां पाठ आपके सामने कहने जा रहे हैं। सतयुग वैदिक युग में स्थान वाचक कथा के अनुसार काशी के राजाओं को कसी कहकर संबोधन करते थे। पहले सत पंथ में काशी राज धृतराष्ट्र का नाम आया था। काशी दूसरे राजा अजात शत्रु का भी शास्त्रों का वर्णन है, जिसने काशी को विदेह राज जनक की राजधानी की तरह दर्शन का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, पर इस राजाओं का काल गणना क्रमक क्या स्थान है यह कहना संभव नहीं है। त्रेता युग में रामायण में भी काशी से संबंधित प्रकरण मिलते हैं। उत्तरकांड में 53/25 काशी राज पुरूर वंश का नाम आया है। उसी कांड में 59-19 में ययाति के पुत्र कुल को प्रतिष्ठान का राज्य करते हुए काशी का भी राजा बताया गया है। पुराणों से काशी के राजाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, जिससे अलग काशी के बड़े प्रतापी राजा थे। मत्स्य पुराण 180-68 में वाराणसी को अलंक की पुरी कहा गया है। अलंक ये प्रताप दिग्ध राज्यकाल का कारण है। लोपा मुद्रा की उन पर अनुकंपा रही है। द्वापर युग के महाभारत में भी काशी संबंधित कुछ फुटकर बातें मिलती हैं। एक जगह कहा गया है कि काशी राज की पुत्री सार्वसैनी का विवाह भारत दुष्यंत से हुआ था। भीष्म ने काशी राज की तीन पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका स्वयंवर में अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए जीता उद्योग पर्व। 172-94 एक जगह काशी सुबाहु का भीष्म द्वारा जीते जाने का उल्लेख भी है। काशी युधिष्ठिर के मित्र थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युग में पांडवों की मदद की थी। एक जगह काशी राज्य को धनु विद्या में बहुत प्रवीण माना गया है। महाभारत में काशी के शैव तीर्थ होने का वर्णन केवल अरण्यक पर्व 80, 82, 59, 70 में आया है। यह विशेष बात है कि तीर्थ यात्रा पर्व में जहां गुरु पंचाल देश के अनेक छोटे मोटे तीर्थों का भी बहुत बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। वहां काशी क्षेत्र को केवल 2 श्लोकों में ही समाप्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में काशी उस काल में अपेक्षाकृत धार्मिक महत्व नहीं था जितना कि अब है।
यह भी संभव है कि भागवत धर्म के सर्मथ संपर्क महाभारत में शिव की नगरी वाराणसी का उतना ध्यान नहीं किया गया है। वो अरण्य पर्व से पता लगता है कि वाराणसी में वृषभ ध्वज की पूजा होती थी और कपिल हद आधुनिक कपिल धारा में स्नान करने से राज सूर्य यज्ञ का पुण्य होता था। बनारस के पास गंगा और गोमती के संगम पर मार्कंडे तीर्थ का भी उल्लेख आया है। ईसा पूर्व की काशी 2000 ईस्वी पूर्व में बाबुल अभिलेखों से कस्सी लोगों का पता चलता है। किसान वे मजदूरों रूप में वे करीब 150 वर्ष तक बाबुल में प्रवेश पाते रहे। ईस्वी पूर्व 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने बाबुल जीत लिया और उस देश पर उनका अधिकार 1171 ईस्वी पूर्व तक बना रहा। कशिशों का वास्तविक इतिहास 24वीं सदी से प्रारंभ होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मदत्त वंश के 100 राजाओं ने काशी पर राज किया। एक जातक उल्लेख है कि राजा ब्रह्मदत्त ने कुछ ब्रह्मदत्त को अपना बनारस के राजा उदय को ब्रह्मदत्त कहकर संबोधित किया गया है। 600 ईस्वी पूर्व के आरंभ में काशी जनपद को कौशल में मिला लिया गया। 543 491 ईस्वी पूर्व में महाकौशल ने अपनी कन्या का विवाह सार के साथ करके काशी ग्राम कसवार को, जिसकी आमदनी 1 लाख सालाना थी, अपनी कन्याओं को दहेज में दे दिया। परसेन जीत के बाद काशी कौशल का राजा विदंडव हुआ, जिसने बदला लेने के लिए साकियों को समूल नष्ट कर दिया। 443 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के बाद उसका पुत्र उदयभद्र या उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। काशी उसके अधिकार में थी। 435 ईस्वी पूर्व में राजा मुंड गद्दी पर विराजमान हुए। 410 ईस्वी पूर्व में नागदासक मगध की गद्दी पर आए। पुराणों के अनुसार शिशुनाग ने प्रधोत वंश को नीचा दिखाया, अपने पुत्र को वाराणसी का राजा बनाया। हर हर महादेव राजा बनाया तथा गिरिवज को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वाराणसी में अपने पुत्र को बैठाया। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह कि नागदासक के समय तक वाराणसी में किसी राजा की सत्ता नहीं थी। वाराणसी में किसी राजा की सत्ता थी जिसे शिशुनाग ने उखाड़ फेंका, अथवा वाराणसी की
ऐसी सामरिक और राजनीतिक महत्ता थी कि वहां अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए शिशुनाग ने स्वयं अपने पुत्र को भेजना आवश्यक समझा। 410 392 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग ने 18 वर्ष तक राज किया। उसके बाद कालाशोक गद्दी पर बैठा। 392 320 ईस्वी पूर्व तक नागवंश का राज रहा। 321 ईस्वी पूर्व में मगध का राज्य घनानंद के हाथों में, मौर्य के हाथों में चला गया। 321 297 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विष्णु गुप्त चाणक्य ने उस ढूंढ राज सत्ता की नींव डाली जिसका वर्णन हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते हैं। 272 332 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे बड़े राजा हुए। उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उनके प्रयासों से विदेशों में भी उनका प्रचार हुआ। अशोक ने सारनाथ में स्तूप भी बनवाया। 184 148 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक के सेनापति पुष्य मित्र शुंग ने अपने राजा के मारकर मगध पर अपना शासन कायम किया और उसने 148 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। काशी का शुंग राजाओं से घनिष्ठ संबंध था। सभी भक्त सच्चे मन से सुने। काशी का इतिहास है जो पंडित राम गणेश आपको बता रहे हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 147-90 ईस्वी पूर्व भाद्र अंतिम शुंग राजा के ठीक पहले हुए। उनकी माता काशी की राजकुमारी थी। 275 ईस्वी में बनारस में कौसाबी के अधिपति राजा नव शासन था। इनके वंशधरों के समय में बनारस में शैव धर्म का विकास हुआ। समुद्रगुप्त के पहले शायद चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य काल में ही कौसाबी और बनारस गुप्त साम्राज्य में आ चुके थे। 305-325 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्रों में से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना। 330-370 ईस्वी तक समुद्रगुप्त ने राज्य किया। वह स्वयं काव्य प्रेमी, संगीत तंग एवं प्रतापी राजा था। 376 और 378 ईस्वी तक रामगुप्त का राज्य रहा। 380-412 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिम भारत से शंकों का उन्मूलन किया और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उनके राज्य में सभी धर्म को पूरी छूट थी। कालिदास इसी युग में पैदा हुए थे। बौद्ध और शैव धर्म का इस युग में बहुत तेजी से विकास हुआ। वाराणसी चंद्रगुप्त के अधिकार में थी।
413-455 ईस्वी में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के राज्यकाल का प्रथम भाग तो शांत और सुखद रहा, परंतु उनके राज्य के अंतिम भाग में काफी गड़बड़ी रही। जब उनके मृत्यु हुए तब पूर्ण गुप्त साम्राज्य पर बहुत प्रभावित थे। 455-467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त विक्रमादित्य ने राज किया। इसका बनारस जिले से अपूर्वक प्रेम था। स्कंदगुप्त ने गाजीपुर के जिले भीतरी नामक स्थान पर भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की थी। उसका खर्च चलाने के लिए उन्होंने एक गांव भी दान कर दिया था। 473-477 ईस्वी में बनारस और उसके आसपास के जिले में गुप्त साम्राज्य का अधिकार था। 477 ईस्वी के बीच कुमारगुप्त द्वितीय का शासनकाल समाप्त हो गया। 477-500 के ईस्वी के बाद बुद्धगुप्त वंश का अधिकारी बना। बुद्धगुप्त के पुत्र वैन्यगुप्त ने गद्दी संभाली। 508 ईस्वी में वैन्यगुप्त का शासन था। वैन्यगुप्त को सिक्कों में द्वादशादित्य की पदवी दी गई। 544 में वैन्यगुप्त के बाद राजा भानुगुप्त ने राज्य की कमान संभाली। उसने 544 ईस्वी तक राज किया। 530 में हुणों पर विजय पाई। गुप्त वंश का अंतिम राजा वज्र था। इसी के साथ गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। 550-700 ईस्वी तक काशी का इतिहास आपके सामने रखा हूँ। पंडित राम गणेश महाराज जी सच्चे मन से सुने। ये भी एक संयोग है कि हम YouTube के माध्यम से काशी का इतिहास आपको बता रहे हैं। अभी 7वां पाठ हम किए हैं, 8वां पाठ कल आपको बताएंगे। महाराज जी को यही प्रेम पूर्वक आप लोग सच्चे मन से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई। आप लोग अनाथ नहीं है, भोले बाबा आपके साथ है। जिसका भोले बाबा माता पिता गुरु है उसका सब कुछ है। अब मेरे प्यारे भक्तों, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। महाराज जी का आशीर्वाद है। सच्चे मन से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर 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 महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी अब जा रहे हैं। अब कल फिर 8वां पाठ लेकर आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।